चलिए बच्चों, हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज का। कुछ है ट्रू फॉल्स। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेचुरल नंबर हमारा 1 से होते हैं। कुछ होल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है मेरा? फॉल्स है। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर होते हैं? तो हाँ, सभी इंटीजर जो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हर इंटीजर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास है -4 लिखा हुआ है, तो इसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1 लिख दिया, तो -4/1 आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। तो ये ट्रू, ये फॉल्स। फोर्थ है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए। क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से आगे होल नंबर में। फिर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नो, ये फॉल्स है, क्योंकि मेरा होल नंबर जो नेगेटिव में नहीं होता है। कुछ इंटीजर जो है नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं आएंगे, इसलिए एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। फिर आता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नो, सभी नहीं होते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि सभी रेशनल नंबर होल नंबर क्यों नहीं होते? कि मैंने लिखा -3/5, ये मेरा रेशनल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ लिखा है इसमें? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इज 0 आर रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। क्या हम जीरो को एक रेशनल नंबर कह सकते हैं? कैन यू, क्या तुम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बेटा मेरा क्वेश्चन था कि क्या मैं 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो यस, मैं 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 0/1 में लिख सकता हूँ, और मेरा आंसर 0 ही आएगा। आंसर 0 आएगा। तो ये जो न्यूमरेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये है डिनोमिनेटर। तो P जो है, ये इसको P और Q के फॉर्म में लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं P/Q। तो P क्या है? देखो 0 आया, और Q क्या है? 1 आया। तो P भी मेरा इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। P, Q बिलोंग्स टू Z, जो कि Z को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो P और Q मेरा इंटीजर आ गया, इसलिए हम 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q मेरा क्या है? इंटीजर है, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर हो सकता है। तो बेटा 0 आपका एक रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपका क्वेश्चन था फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। देखिए सॉल्यूशन, पहला नंबर 1 एंड सेकंड नंबर है 2। क्या मैं इसको 1/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसको 2/1 के फॉर्म में लिख दिया। बेटा डिनोमिनेटर सेम है, मुझे इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो n की वैल्यू बेटा क्या होगी? 5। तब नंबर ऑफ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 है, तो हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो n इज इक्वल टू 5 जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा आपका 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो आपका आ गया 6/6 एंड 12/6। तो बेटा इन दोनों के बीच में
हमने रेशनल नंबर फाइंड किया तो आ गया आपका 7/6, 8/6, फिर आ गया 9/6, 11/6, सॉरी 10/6, फिर आता है 11/6। तो बेटा क्या 5 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गए? 6/6 का मतलब 1 होता है, एंड 2/1 का मतलब 2, या 2 और 1 के बीच में, 1 एंड 2 के बिटवीन में 5 रेशनल नंबर आ गए। ये क्वेश्चन का होगा आपका आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बेटा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क। फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर इसको समझाता हूँ। we have learned we have learned that a rational number which can be expressed in the form of P/Q, where P and Q belong to integer, P and Q belong to integer, and Q not equal to 0। हमने ये सीखा, रेशनल नंबर की डिफिनेशन थोड़ी है। देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि तो बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे P मेरा इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, लेकिन Q 0 के इक्वल ना हो, तभी मेरा ये रेशनल नंबर होता है। फिर आपका P एंड Q जो नंबर होता है, नंबर P and P/Q is said to be in its lowest term, P/Q मेरा लोवेस्ट टर्म कब कहलाएगा? जब P और Q का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1, अदर देन 1। P/Q का कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के सिवा कुछ ना हो। अगर इसका कॉमन फैक्टर 1 है तो मेरा P/Q क्या कहलाएगा? लोवेस्ट टर्म। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 2/3, कॉमा, अब 2/3 का जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 के सिवा इसमें कुछ नहीं आएगा। 7/4 हो गया, एंड 12/5 ये हमारे लोवेस्ट टर्म में लिखे हुए हैं। और जैसे हम लिख दिए, मैंने लिख दिया 22/32, तो बेटा लोवेस्ट टर्म में नहीं, कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2, तो हमारा लोवेस्ट टर्म में नहीं है, इसलिए 22/32 इज़ नॉट अ लोवेस्ट टर्म। अच्छा एक नोट पॉइंट जान लो, जैसे लिखा हुआ है P/Q, अगर बोथ का साइन दोनों का सेम है, सेम साइन क्या हो? सेम साइन,
सेम साइन। तो मेरे जो रेशनल नंबर वो कहलाएंगे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है। अगर दोनों का साइन क्या हो, डिफरेंट हो, पी अपॉन क्यू का साइन क्या हो, डिफरेंट साइन हो, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जान लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगा के हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है -4/-3। बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मेरा 4/3 तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा -2/3, तो -2 तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि डिफरेंट साइन है। यहाँ पे पॉजिटिव था तो उनका सेम साइन था, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बना मेरा। फिर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए देखते हैं उसको। एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म। 7/8 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 7/8 को हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में यही सीखा है कि 8 मेरा क्या होता है, डिवीजर होता है, 7 क्या होता है, डिविडेंट। तो हम क्या करेंगे, 0 बार टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 1 जा पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि 7 है स्मॉलर 8। तो 0 पढ़े, 0 आ गया, 8 0 जा 0 होता है। फिर 7 पॉइंट लगा दिए हैं, 0 हो गया। 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, जो कि ग्रेटर हो गया 9 जा। तो फिर हम पढ़ेंगे 8 8 जा 64। तो फिर क्या आ गया आपका, 8 8 जा 64। तो आपका आगे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ 10 में 4 गया 6, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा, हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो हो गया आपका 60, जो कि 8 7 जा होता है 56। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, ये कैंसिल हो गया। पॉइंट है, 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर आ गया 8 5 जा 40। अब देखिए जाके क्या हो गया, कट कैंसिल हो गया। तो 7/8 का डेसिमल एक्सप्रेस फॉर्म आ गया क्या, 0.875। आपका 7/8 का डेसिमल को मैंने एक्सप्रेस कर, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, इसको आप लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा। क्वेश्चन 2, इसको होमवर्क है। माइनस एक्सप्रेस्ड -17/8 इन डेसिमल फॉर्म। -17/8 को आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा।